हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए मैंने नोज पियर्सिंग और नोज पिन कलेक्शंस, नोज रिंग कलेक्शन के काफी सारे वीडियो शेयर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज जरूर वो वाली प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा। तो आज उसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो मतलब कमेंट्स में बहुत बार मुझसे पूछा गया है, बट देखिए कमेंट्स में एक्सप्लेन करना इजी नहीं होता है, तो ये वीडियो उसी के लिए। आज हम बात करेंगे कि नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग कितने तरह से होती है और मतलब कौन सा सेफ रहता है। मतलब मेन बात है कि कौन सा तरीका सेफ रहता है। तो देखिए मेनली जैसे आप अगर नॉर्मली बात करेंगे तो नोज पियर्सिंग मतलब पियर्सिंग ईयर की हो या नोज की, वो कैसे होती है। नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग के लिए अगर मतलब हमें सेफ लगता है, हमारे घर में या हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा होता है जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरी मासी ये पियर्सिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं और मेरे घर में ज्यादातर सबकी पियर्सिंग उन्होंने ही की है। तो उनको क्या होता है ना, सुई रहती है ना जो सिलने वाली, मतलब जिससे हम बटन्स वगैरह लगाते हैं, वो वाली जो सुई रहती है उसको अच्छे से बॉयल करके मतलब हाइजीनिक होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हमारे स्किन को क्रॉस करके वो जा रही है और उस पर जर्म्स होंगे तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसको अच्छी तरह से बॉयल करके ना उसमें धागा डाला जाता है और फिर उससे पियर्सिंग की जाती है। तो सुई को निकाल लिया जाता है और धागा जो रहता है ना उसको ऐसे नॉट लगा के छोड़ दिया जाता है। तो 2-3 डेज 4 डेज के बाद जब मतलब ये लगता है ना कि हाँ अब मतलब जो भी जख्म होता है, मतलब घाव जो रहता है, जो पियर्सिंग का छेद रहता है, अगर हमें उस टाइम फील होता है कि वो हमें ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है, तो उसको निकाल के जो नीम की सीख रहती है ना, नीम का पेड़ रहता है, देखिए नीम पता है सबको, एंटीबायोटिक एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, सॉरी उसमें रहती है। तो वो वाली चीज मतलब नीम की सीख डाली जाती है क्योंकि उससे ना इन्फेक्शन नहीं होता। और नीम की सीख डाल के आप मतलब हफ्ता तक या 10 दिन तक अगर आप उस पर हल्दी और सरसों का तेल गरम करके लगाएंगे ना तो आपकी नोज एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर आप उसको निकाल कर उसमें जो भी पहनना चाहते हैं, गोल्ड की नोज पिन या नोज रिंग, मतलब जो भी वेयर करना चाहते हैं, सिल्वर, आप उसको इजीली वेयर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और सेकंड देखिए कई जैसे हमारी गलियों में या कई जगह हमने देखा है कि एक ना उनके पास सुई नहीं, उसको बोल सकते हैं सुई टाइप का ही रहता है। उसमें वो क्या करते हैं, जो कोका वगैरह होता है ना, जो नोज पिन हमारी रहती है उसके अंदर एक छेद सा रहता है, तो उसके अंदर से वो सुई डालते हैं और वो सुई से नोज को पियर्स करते हैं या ईयर को पियर्स करते हैं। और उसके बाद में वो निकल जाती है और जो नोज पिन रहती है ना वो हमारे नाक के अंदर रह जाती है, कान के अंदर रह जाती है और फिर उसको बंद कर दिया जाता है। तो एक ये वाला तरीका होता है। देखिए मुझे ये तरीका बिल्कुल सेफ नहीं लगता है। एक्चुअली होता क्या है, अगर सीधा हम नाक में नोज पिन वगैरह डाल लेते हैं ना तो मतलब देखिए एक तो जैसे अब यही है, अब ये डाल रखी है तो इसके ऊपर से जैसे हम कुछ भी लगाएंगे ना वो इतना अच्छे से असर नहीं करेगा। और बाई चांस जैसे कुछ उलझ गया नहाते टाइम या मतलब जैसे कपड़े वगैरह डालते टाइम अगर उसमें उलझ जाता है तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये वाला तरीका बिल्कुल सेफ नहीं है। और थर्ड जो ज्यादा मतलब आजकल के टाइम पे जो ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि देखिए सब बहुत समझदार हो गए हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है तो ज्वेलर के पास जाते हैं। तो ज्वेलर के पास ना एक गन टाइप का रहता है, उससे वो पियर्सिंग करते हैं। पहले वो एक लोशन, मतलब लोशन क्या, एक जैसे इंजेक्शन से पहले दवा लगाई जाती है ना, ऐसे ही वो पियर्सिंग से पहले एक दवा सी लगाते हैं। उससे ना आई थिंक वो वाली जो स्किन रहती है ना वो सुन्न हो जाती है और फिर वो जो गन रहती है ना उससे वो पियर्सिंग करते हैं। उससे जैसे नोज पिन वगैरह जो भी डालनी होती है वो डाल देते हैं। और ये मतलब एकदम से ना जैसे बोलते हैं ना पेन लेस तरीका है, उसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है, एकदम से पेन फ्री रहता है और वो ठीक भी जल्दी हो जाता है। तो फिर ज्वेलर जो अच्छे रहते हैं ना
आप उनसे पियर्सिंग करवाएं, या फिर आप सुई धागे से करें, और या फिर आप जैसे जो बीच वाला देखता मैंने बताया, अगर वो यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट बाद में आपको हाइजीन का ख्याल रखना होगा। देखिए पियर्सिंग के बाद मतलब ना उसमें पस वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, और कई बार ना जहां से पियर्सिंग होती है ना उसके पास में ना दाना टाइप का हो जाता है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। और उसके लिए फिर डॉक्टर से कट लगवाने के सिवाय ना हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं आपको आज यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पियर्सिंग करवा रहे हैं तो आपको जो तरीका सेफ लगता है ना आप उसी से करवाएं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। अगर आपका मन है पियर्सिंग करवाने का तो आप करवाइए, बट उसके लिए सेफ्टी का आप ध्यान रखिए। और ये थे आपके कुछ सवालों के जवाब। और मतलब मैं यही बोलना चाहती थी। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने घरों में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, खुद भी सेफ रहे, दूसरों को भी सेफ रखें। और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।